अध्याय 30 पूर्ण फल और आशीर्वाद अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत और पवित्र गांव में माधवदास नाम का एक साधारण गृहस्थ रहता था। वह न तो बहुत धनी था और न ही अत्यंत निर्धन, पर उसके जीवन में एक कमी थी। उसके मन में स्थिरता नहीं थी। कभी वह सुखी होता तो कभी छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाता। उसे लगता था कि जीवन में कुछ अधूरा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। एक वर्ष जब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, तो गांव में आए संतों ने इस मास की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस मास में किया गया व्रत, दान और भक्ति केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। इस महिमा का वर्णन विशेष रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। माधवदास ने यह सुना और उसके हृदय में एक नई आशा जगी। उसने निश्चय किया कि वह इस बार पूरे अधिक मास को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ बिताएगा। पहले दिन से ही उसने अपने जीवन की दिनचर्या बदल दी। वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और फिर शांत मन से भगवान का ध्यान करता। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे केवल बाहरी सुख नहीं, बल्कि आंतरिक शांति भी दीजिए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जहां उसका मन चंचल रहता था, अब वह शांत होने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह धैर्य रखने लगा। उसने केवल व्रत ही नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहार को भी सुधारा। वह दूसरों की सहायता करने लगा, गरीबों को दान देने लगा और हर व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखने लगा। एक दिन उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। पहले होता तो वह घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने भगवान का स्मरण किया और कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी इच्छा से हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लगी। उसे नए अवसर मिलने लगे और उसका व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब वह केवल धन को ही सुख नहीं मानता था, बल्कि उसके लिए सबसे बड़ा सुख उसके मन की शांति थी। मास के अंत तक उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। उसका मन पूर्णतः शांत हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह स्वयं भगवान के निकट पहुंच गया हो। उसी क्षण उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे भक्त, तुमने इस अधिक मास को श्रद्धा और नियमों के साथ पूरा किया है। तुम्हें उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष। माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि सच्चा फल केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति और भगवान से जुड़ाव है। समय बीतता गया। उसका जीवन सुख और संतोष से भर गया। और अंत में जब उसका अंतिम समय आया, तो उसका मन पूर्णतः शांत था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उसकी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधिक मास केवल व्रत करने का समय नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। यदि हम पूरे मास को श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ बिताएं, तो हमें केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। अंततः यही सत्य है। जो व्यक्ति पूरे अधिक मास को सच्चे मन से पालन करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यही इस पवित्र मास का सबसे बड़ा फल है। पूर्णता,
शांति और भगवान की अनंत कृपा। जय जय श्री राधे श्याम।